दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में 4 ऐसी निशानियां बताने जा रहे हैं जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपके नेक अमाल अल्लाह के लिए हैं या दिखावे के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें। इखलास ऐसा लफ्ज़ है जो ये तय करता है कि हमारा अमल अल्लाह के यहाँ कबूल होगा कि नहीं, क्योंकि करने को तो अच्छे काम बहुत लोग करते हैं लेकिन वो खालिस अल्लाह के लिए करते हों ये ज़रूरी नहीं। यहाँ पर मैं एक मिसाल आपको देता हूँ कि जब आप दूध या कोई और चीज़ लेने जाते हैं तो चाहते हैं कि खालिस और प्योर मिले, कोई मिलावट ना हो। उसी तरह अल्लाह ताला हमसे ऐसे अमल चाहते हैं जिसमें दिखावे जैसी कोई मिलावट ना हो। आप नमाज पढ़ें या किसी की मदद करें, उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए, वो खालिस अल्लाह के लिए हो। और जो सिर्फ अल्लाह के लिए करता है यानी इखलास के साथ अमल करता है तो उसे मुखलिस कहा जाता है। यहाँ पर 4 निशानियाँ हम बताएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि आप मुखलिस हैं कि नहीं, यानी आप अल्लाह के लिए अमल और इबादत करते हैं या सिर्फ दिखावा। पहली निशानी, कोई तारीफ़ करे या बुराई, गुस्सा ना होना। कोई आपकी किसी कमी की तरफ इशारा करके कहे कि आप गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो आपका बुरा चाह रहा हो सकता है वो आपकी भलाई चाहता हो और शैतान आपको इस बात के लिए बहका रहा हो कि ये तुम्हारी बुराई कर रहा है और तुम्हारा बुरा चाह रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा साथियों में से जब किसी की तारीफ़ की जाती तो बजाय इसके कि वो अपने आप को बड़ा काबिल समझने लगते, बल्कि वो 3 बातें कहते। पहली बात, ऐ अल्लाह, मैंने इनसे अपनी तारीफ़ करने के लिए नहीं कहा, इसीलिए मेरी पकड़ ना करना। दूसरी बात, मेरे बारे में इनका अच्छा गुमान है, ऐ अल्लाह, इनके गुमान से भी बेहतर मुझे बना। तीसरी बात, ऐ अल्लाह, कुछ बातें ये नहीं जानते लेकिन तू जानता है, तो जिनके बारे में तू जानता है उन गुनाहों को माफ़ फरमा। और अगर कोई बुराई करता तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, जिन्हें जन्नत की खुशखबरी मिल चुकी थी और नबी के बाद सबसे बड़ा मुकाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का ही है, लेकिन उनसे किसी आदमी ने कहा बहुत बुरे आदमी हो, तो इस बात पर उन्होंने बुरा मानने के बजाय कहा तुमने सही बात कही है। दूसरी निशानी, नेकी करके भूल जाना, यानी अल्लाह ताला ने आपको किसी नेकी की तौफीक दी और आपने एक नेक काम किया, फिर अपने दोस्तों और जानने वालों में उसका ढिंढोरा पीट रहे हैं, तो ये बात साबित होगी कि ये नेकी दुनिया को दिखाने के लिए की, ना कि अल्लाह के लिए। इसीलिए इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि नेकी कर दरिया में डाल, उसके तज़किरे लोगों में ना करें। तीसरी निशानी, अमल का अजर सवाब अल्लाह से लेने की ख्वाहिश करना। ये बात अपने जहनो दिमाग में अच्छी तरह बसा लेनी चाहिए कि मैंने जो नेक काम किया है इसका सवाब अल्लाह ताला ने लिख लिया है और वो इसका अजर देगा। बेशक वो किसी नेक काम को ज़ाया नहीं करता और नेक बंदे को बेयारो मददगार नहीं छोड़ता। ये बात आपके दिल में बैठ गई तो आप अपनी नेकियों को लोगों से उसी तरह छुपाएंगे जिस तरह अपने गुनाहों को छिपाते हैं। फिर नेक कामों में एक सरूर खुशी मिलने लगेगी, गुनाहों से बचने में मदद मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करने को दिल चाहेगा। और जो अमल करके दुनिया के सामने ऐलान करता फिरता है तो उसका अमल बस दुनिया में ही रह जाएगा और आखिरत में उसके सवाब से महरूम रह जाएगा। अल्लाह हमें अपनी हिफाजत में रखे। चौथी निशानी, बुराई करो या अच्छाई, काम में बराबर लगे रहना। हज़रत रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मुखलिस यानी जिसके अंदर इखलास हो
وہ مخلص ہوتا ہے۔ جس کی تعریف کی جائے جب برائی، وہ اپنے کام میں لگا رہتا ہے، اس کی رفتار دھیمی نہیں پڑتی۔ اور ریاکار یعنی دکھاوا کرنے والا ریاکار وہ ہوتا ہے کہ جب تک اس کی تعریف کی جائے تب تک کام کرے گا، اور جیسے ہی اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوئی وہ کام چھوڑ دیتا ہے، اسی لیے کہ اس کا مقصد ختم ہو گیا، اور جو اللہ کے لیے کرتا ہے اس کا مقصد ہی ختم نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سب کو خالص اپنے کے لیے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے شیئر ضرور کر دیں، اور ایسے ہی اسلامک معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ خدا حافظ۔